नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इस कक्षा में। देखिए, अपन ने इससे पहले 2 क्लास जो अपनी हुई है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका एक रिवीजन लेने के लिए अपने एक एक्सरसाइज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक एक्सरसाइज हर वीडियो के बाद में, हर क्लास जैसे एक टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद में एक एक्सरसाइज आपके पास रखी जाएगी जिससे आपको उसकी पूरी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसी का एक अपन आज एक पार्ट है उस इसी के साथ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिए बोर्ड के ऊपर, अब मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं। इन 10 क्वेश्चन को अपन पहले सोल्व करेंगे। आप आराम से देखिए, इनको पहले पढ़िए, आप अपने मन में सोचिए, उसके बाद आपका उत्तर सोच लीजिए, उसके बाद जो बताता हूँ उसके देखिए कि मेरा कहाँ गलती हुई। ठीक है, मैं एक को आपको समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, हैज और हैव आपको भरना है खालिस्तान में दे नॉट गो। हैज और हैव बनना है दे नॉट गो। अब देखिए, आप सबसे आपको पता है कि जब सब्जेक्ट वर्ब होता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी। तो आप सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दे है, दे। और मैंने आपको पहले बताया था, जो शुरू की क्लास में बताया था, दे होता है वो कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन होता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ वर्ब भी किसकी आएगी, प्लूरल की आएगी। तो हैज और हैव में कौन सी है ना, तो इसमें क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, हैव दे नॉट गो। चलो समझ में आ गया, ये सीधी सी बात थी, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है आपकी। दूसरा देखो, दूसरे वाले में क्या था, नाइदर ऑफ देम खालिस्तान में इज आर प्रेजेंट। अब ये है कि वहां उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं था। ये हिंदी का अर्थ इसका ये होगा। तो अब देखिए, आप ये सबसे पहले देखिए, आप यहाँ नाइदर आया। अब नाइदर आते आपके दिमाग में थोड़ा सा विचार आना चाहिए, थोड़ी घंटी बजनी चाहिए। मैंने आपको कहा था पहले क्लास में बताया था कि या तो नाइदर आइदर अकेले आएंगे या फिर वो जोड़े में आते हैं। जब जोड़े में आते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो ये सिंगल है, अकेला है। तो अकेला इसका मतलब मैंने कहा था आपको कि नाइदर और आइदर अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो ऑलवेज वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। तो यहाँ देखो, अब आपको देखने की जरूरत है, नाइदर है इसका मतलब सिंगुलर आएगी। अब इज और आर में से सिंगुलर कौन सी है, कौन सी इज और आर में से, इज और आर में से इज है, तो ये हो जाएगा नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। कोई समस्या नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट को अपने को मन में रखो। उससे मैं जब भी आगे से भी ध्यान रखना, जब भी मैं किसी भी टॉपिक की एक्सरसाइज करूं उस टॉपिक को एक क्विक रिवीजन लेके आया करो आप। उसके बाद में आपको तुरंत आप यहाँ क्लिक करोगे, हाँ सर इसमें तो ये आएगा। अब देखना आप, तो ये हो गया। अब देखो, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे हैज और हैव दे रखा है और कम दे रखा है, इसमें आपको हैज और हैव भरना है। तो पहले एक बार आप सोच लो, इसमें सोचो इसके बारे में कि इसमें क्या आ सकता है। 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, मैं जितनी देर बोल रहा हूँ उतनी देर में सोचो कि इसमें हैज आएगा, हैव आएगा। तो सोच लिया होगा आपने। अब देखो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या देखा, इसका सब्जेक्ट तो प्रिंसिपल है, लेकिन आपने एक चीज पढ़ी थी कॉन्सेप्ट, कौन सी, कि किसी के साथ तो आएगा विद हिज, विद ऑल, या फिर उसके साथ अलग विद, या फिर बिसाइड्स, ऐसी चीज आएंगी। उनको सबको आपको छोड़ देना है, उनको सबको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब यहाँ देखो, द प्रिंसिपल है तो मैं अपना जो बात है वो किसकी, प्रिंसिपल की है। बाकी ये विद हिज वाली ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो टीचर्स के साथ आ रहा है। आ कौन रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है, बात किसी हो रही है, प्रिंसिपल की हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो विद हिज है या आपके अलग विद है, बिसाइड्स वाले जो अभी मैंने बताई थी, इसके अलावा और भी बहुत सी हैं। इन सबको इनके साथ आपको नहीं करना है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि इसके साथ करूँ कि इसके साथ एग्रीमेंट करूँ, नहीं, आपको पहले वाले के साथ ही करना है। तो प्रिंसिपल के साथ क्या आएगा, अब बताओ प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होते क्या होगा, तो सिंगुलर होते क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर कौन सी इनमें, हैज। सही क्या होगा आपका। अब देखो आप आगे, अगला क्वेश्चन, फिश एंड राइस। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए। ये तो वो आगे ना, फिश एंड राइस खालिस्तान हिज फेवरेट फूड। फिश यानी मछली और ये चावल उसके पसंदीदा भोजन है उसका। इसका मतलब क्या, आपके दिमाग में आ गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एक साथ ही रहते हैं, वो अलग होते नहीं है, हमेशा साथ साथ है, हम साथ साथ है ना, तो ये साथ साथ है। लेकिन ये 2 होने के बावजूद भी एक हो गए, तो एक होते क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसमें आपने क्या सोचा होगा, अगर आपने इज सोचा तो दोस्तों आपका सही है, इसमें क्या आएगा, इज ही आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, एनी ऑफ गर्ल्स। अब देखिए ऑफ आ गया, गर्ल्स आ गया। अब आप देखोगे और एनी आ रहा है, तो याद आया आपको एनी के नाम से कुछ, क्या याद आया, सनम, सनम में से है ना ये, तो एनी आ गया। एनी ऑफ गर्ल्स, तो सनम वाले में क्या देखना है, ऑफ के बाद वाले को देखना है। ऑफ के बाद वाला जो आपकी नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, ऐसा लग रहा है ना, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लेगी, वही बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया तो आएगी। तो क्या आएगा, यहाँ गर्ल्स है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप हिंदी में मत सोचना, इसको इसके रूल के अकॉर्डिंग देखना। अगला देखो, 6th में देखो,
आइदर ही और हिज पेरेंट्स। अब देखो ये जोड़े में आ गया फिर से, अब यहाँ तो अकेला आया था, लेकिन यहाँ देखो आइदर और जोड़े में आ गया, साथ साथ चलना है, संग संग चलना है ना। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, याद कीजिए, मैंने बताया था कि इसका ये जब एक साथ आते हैं तो इसका दूसरा वाला जो ये वाला जो पार्ट है, इसके जस्ट पास वाले की नाउन को देखो। अब देखो यहाँ पे क्या, हिज पेरेंट्स है, यहाँ पे पेरेंट्स का मतलब अपने माता पिता, यानी एक से ज्यादा है, दो हो गए, क्या हो गए, सिंगुलर हो गए, प्लूरल हो गए ना। अरे पेरेंट्स मतलब दो होंगे, अकेला तो पेरेंट्स होगा नहीं, पेरेंट्स बोला इसने, इसका मतलब दो होगा, दो होती हो जाएगी भोजन हो जाएगी, और भोजन होती कौन सी क्रिया आएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। अगर आपने वर लगाया तो आपका राइट है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप, हिज मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए क्या है। और एक बात आप ध्यान से गौर से देखना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे पिछली बार के जो आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। आज मैंने यहाँ से इनको एक एक क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, ये आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से नहीं बनाए मैंने। आप देखो यहाँ पे, तो हिज मैथमेटिक्स, अब इज और आर में से क्या आएगा। तो आप यहाँ सोचो कि मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तब तो मैंने क्या कहा था आपको कि सिंगुलर आएगा, लेकिन किसी की उसकी कमाई, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी फिजिक्स अच्छी है तो ये कह रहा है कि उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है उसकी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इसके साथ आप ये सोचोगे सिंगुलर आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये उसकी बता रहा है, किसी आदमी की बता रहा है उसकी, तो उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद देखो अगला, देखो माई फ्रेंड एंड गाइड, देखो एंड वाला रूल आ गया, कौन सा वाला रूल है, एंड वाला, माई फ्रेंड एंड गुड। अब देखो ये आर्टिकल भी आ सकते हैं यहाँ पे, और ये एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल है वो भी एडजेक्टिव में काम करते हैं, एक ही बात है। तो ये माई आ गया, माई फ्रेंड एंड गाइड, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों, ये जो आदमी है सेम है, दोनों ये सेम है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी फ्रेंड का और गाइड का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर क्या आएगी इसमें, वॉज, वॉज और में वॉज है, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड गाइड वॉज गोइंग अब्रॉड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, एन आर, फिर इज और आर मच फास्ट। तो अब देखिए एन आर है ना, तो एन आर का मतलब क्या हुआ, एक घंटा, तो एक घंटा होता है, तो आपको इसमें तो क्लियर पता चल रहा है आपको, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब अगला देखो लास्ट का, द वेराइटी ऑफ बेवरेजेस खालिस्तान फ्लडेड द मार्केट। अब देखो वही आ गया ना, ए नंबर ऑफ, या ए वेराइटी ऑफ, द नंबर ऑफ, या द वेराइटी ऑफ। तो द वेराइटी वाला का याद करो, द वेराइटी ऑफ वाले में क्या आया था, द, जहां द आर्टिकल अगर इनके साथ आ रहा है तो मैंने आपको बताया था इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ आएगा सिंगुलर, क्या आएगा, सिंगुलर। और ए वाले जिसमें ए लगा होता है उसके साथ उल्टा आएगा, यानी प्लूरल आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, द वेराइटी वाला सिंगुलर है, तो इसमें क्या आ जाएगी, वॉज आ जाएगी। तो ये दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए। एक इसके साथ ही आज इसको आज इतना ही करवाएंगे अपन। इसके बाद में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके एलडीसी हाई कोर्ट है और जो सीईटी है, यानी जो भी है, इन सभी का संपूर्ण कोर्स मैं आपको इस चैनल पर फ्री करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो प्रैक्टिस है उनको साथ साथ आप करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।